हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज क्लास 10th का जो फिजिक्स चल रहा था, चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन, उसी का जो है दूसरा वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चन पूरा करेंगे। आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे, ये पार्ट 2 है प्रकाश के अपवर्तन का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसका पहला है, लेंस में प्रकाश की किरणों का है ना, लेंस में प्रकाश की किरणें कैसे गुजरती है। समझिएगा इसको, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हम इसमें पूरा डीप इसमें बताना चाह रहे हैं इसमें कि लेंस में जो है प्रकाश की किरणें कैसे गुजरती है। अगर इसको नहीं समझिएगा तो फिर प्रतिबिंब बनाने में जो है, जब भी लेंस में वस्तु को कहीं रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नहीं बल्कि ये जो है एक जो है इसमें डीप थोड़ा समझना है, ये थ्योरी टाइप का कि लेंस में प्रकाश की किरणें कैसे गुजरती है। तो लेंस, जब कोई लेंस होता है, जैसे उत्तल लेंस में, यहाँ बात कर रहे हैं हम उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। कि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें कैसे गुजरती है। तो ये उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक बिंदु। क्या है? प्रकाशिक बिंदु। कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणों का गुजरना, प्रकाश की किरणें कैसे गुजरती है। तो याद रखिएगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये F1 हो गया और ये 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। कल बताए थे, इस पे क्वेश्चन था कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, कल बताए थे। अब देखिए इसमें प्रकाश की किरणों का मेन गुजरना है कि प्रकाश की किरणें कैसे कैसे गुजरती है। जब लेंस में प्रकाश की किरणें आती है तो कैसे होकर गुजरती है। सबसे पहले है कि जब प्रकाश की किरणें, ये जो मुख्य अक्ष के है, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें। मान लीजिए कोई अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो वहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी पहला। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती है तो ये कहां से होकर गुजरेगी? तो ये फोकस F2 से, मुख्य फोकस जो है F2, जब ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो ये अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो F2 से, मुख्य फोकस से, है ना, मुख्य फोकस से होकर गुजरती। तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आए उत्तल लेंस में, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो ये अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? तो फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरती है, F2 से। ठीक है, दूसरा, ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें है कि जब प्रकाश की किरणें, ये उत्तल लेंस मुख्य अक्ष ये हो गया 2F1 और ये F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2, है ना। अब इसमें ये प्रकाशिक बिंदु, ये क्या है? प्रकाशिक बिंदु O। अब दूसरा क्या है कि जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक बिंदु पर आपतित, क्या हो? प्रकाशिक बिंदु पे इस तरह से जब आए, इस तरह से, तब क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें इस पे प्रकाशिक बिंदु पर आएगी तो ये मुड़ेगा नहीं, बल्कि ये सीधा ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही पार कर जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर में क्या है कि जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक बिंदु पे आपतित होती है, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक बिंदु पे आपतित होती है तो ये इधर उधर ना मुड़ के डायरेक्ट सीधी निकल जाती है। ये अपवर्तन इसका नहीं हो पाता उतना, ये किरणें जो है मुड़ नहीं पाती है और ये सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा में क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है इसका? तीसरे में जो है प्रकाश की किरणें कैसे होगी?
है ना। जब प्रकाश उत्तल लेंस में जो है, जब ये F1 F2 F2 है ना, 2F2 और ये F2 और यहाँ 2F2, सॉरी ये F1 है ना, ठीक है। तीसरा में क्या है कि जब प्रकाश की किरणें मुख अगर फोकस से आ रही है, F1 से आपतित हो रही है लेंस पे, कहां से आपतित हो रही है, फोकस से अगर आपतित हो रही है, ये फोकस से आ रही है लेंस पे, तो अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, जब प्रकाश की किरणें F1 से चल के जो है लेंस पे आपतित हो रही है, तब क्या होगा, तब इसमें प्रकाश किरणें जब अपवर्तित होकर जो है मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समानांतर, ठीक है। तो तीनों कंडीशन इसमें याद रखना है आपको, अगर ये मालूम है तो फिर जाके इसमें लेंस जो है प्रतिबिंब आप आसानी से बना सकते हैं। पहला क्या है कि जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर आएगी उत्तल लेंस में, तो अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरा में है कि जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक बिंदु से, ये बीच में जो है प्रकाशिक बिंदु है, ठीक है, प्रकाशिक बिंदु पे जब आपतित होती है प्रकाश की किरणें, तो ये अपवर्तन के बाद जो है ये सीधे निकल जाती है, ये मुड़ती नहीं है कभी। तीसरा में है कि जब प्रकाश की किरणें मुख फोकस से अगर F1 से लेंस पे आपतित हो रही है, तो ये मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समानांतर निकलती है, ठीक है। तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो है इसका उपयोग हमें प्रतिबिंब बनाने में जो है काम आएगा, ये प्रतिबिंब बनाएंगे इससे तब काम आएगा, तो तीनों को याद रखिएगा। सीधा इसका क्या है ना, इसमें कि अगर सीधे आ रहे हैं तो F2 से गुजरेंगे, इसमें ये प्रकाशिक किरण से आ रहे हैं तो इसी से डायरेक्ट निकल जाएगा और ये मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा। आगे देखते हैं उसमें। अच्छा, अवतल लेंस में भी बता देते हैं, अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में कैसे गुजरती है प्रकाश की किरण, अवतल लेंस में प्रकाश का गुजरना, अवतल लेंस में कैसे होता है, अवतल लेंस कल आपको लेंस बताए थे, ये अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, ये प्रकाशिक बिंदु है, ठीक है, और ये मुख अक्ष, ये क्या है, मुख अक्ष, ये हमारा हो गया F1, ये 2F1 और ये F2 और ये हो गया हमारा 2F2, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, पहला कंडीशन इसमें क्या है, इसमें जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर आएगी, क्या होगा कि प्रकाश की किरणें जब मुख अक्ष के समानांतर इसमें आती है तब क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है मुख अक्ष के समानांतर आती है तब क्या होता है इसमें, जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर आती है तो ये प्रकाश की किरणें इधर डाइवर्ट कर जाती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर आती है तो इधर चली जाती है, फिर इसी को जो हम लोग इसमें जो पीछे मिलाएंगे, क्योंकि ये मिलेगी नहीं, अगर मान लो दो प्रकाश की किरणें आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, ये कभी मिलेगा ही नहीं, ये कभी, पता है आप लोगों को जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म पढ़े होंगे तो प्रिज्म जो होता था, प्रिज्म में प्रकाश की किरणें जब आती थी तो प्रिज्म से प्रकाश की किरणें क्या होता था, ये आधार की ओर मुड़ जाता था, जब भी है ना आधार, ये क्या है आधार इधर नीचे, चौला जिधर भाग रहेगा उधर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, तो इसमें जो है प्रकाश की किरणें जो है इस इधर आएगा तो इधर भाग जाएगा और इसमें आएगा तो इधर चौड़ाई जो है इसका इधर चला जाएगा, ये प्रिज्म की भांति काम कर रहा है, ये भी प्रिज्म की भांति काम कर रहा है, तो इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब तो बना ना, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, जैसे देखिए लेंस और दर्पण दोनों उल्टा है, अवतल दर्पण में हमने देखा था 6 कंडीशन में जो है प्रतिबिंब बना रहे थे, 6 जगह वस्तु को रख के, लेंस में हम क्या करेंगे, वो उत्तल लेंस में जो है 6 जगह बनेगा, दर्पण में अवतल दर्पण था लेकिन लेंस में उत्तल लेंस होगा, दर्पण में उत्तल दर्पण में जो है 3 जगह जो है प्रतिबिंब वस्तु को रखते थे, प्रतिबिंब बनाते थे, दो जगह में है ना, पहले वो तो दूर पे रखते तो उसका कोई काउंटिंग ही नहीं, इसमें अवतल लेंस में क्या होगा, 2 जगह हम इसमें वस्तु को रखेंगे,
तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी बनेगा, इधर चला गया ये तो मिलेगा कभी नहीं। तो ये क्या करते हैं, इसमें इधर से जो देखता है उसको लगता है कि इधर से प्रकाश इधर की ओर आ रही है, एफ से, है ना, F1 से आती हुई प्रतीत होती है, F1 पे आके मिलती है, तो ये प्रतीत होती है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब इसमें बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी। तो याद रखिएगा, जब अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो ये तो इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, लेकिन ये पीछे जब इसको हम खींचते हैं तो ये कहाँ पे मिलती है, आके F1, ठीक है, कहाँ मिलती है, F1 में प्रतीत होगा कि F1 से आती हुई प्रतीत हो रही। पहला हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, दूसरा है ना, दूसरा है इसमें जब प्रकाश की किरणें ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो इसमें भी जो है ये इधर उधर ना मुड़ के सीधे निकल जाएगी, इधर उधर ना मुड़ के क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा कि जब भी इस पे आएगा तो इधर उधर ना मुड़ के सीधे निकल जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या था इसमें, तीसरा क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि F1 अगर कहीं है फोकस, अगर है ना इसमें कहीं फोकस F है, तो इसमें प्रकाश की किरणें जब F1 पे से आएगी, इस तरह से F1 पर से आएगी, तो ये देखिए प्रकाशिक केंद्र है, F1 से अगर आ रही है प्रकाश की किरणें, अगर इस तरह से ऐसे जा रही है प्रकाश की किरणें, तो ये इधर चली जाएगी, है ना, ये इधर चली जाएगी, मुड़ेगी नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों से जो हमने बता दिया, ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों से जो हो गया इसमें प्रकाश की किरणें। अब आगे इसमें आते हैं, अब इस पे जो क्वेश्चन आएगा अब हम उसमें बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब आता है क्वेश्चन अगला, दूसरा, किस लेंस को अभिसारी लेंस, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, कहा जाता है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, समझे, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस, किसको, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस क्या करता है, अभिसारी लेंस प्रकाश की किरणों को जो है अलग अलग जगह से आती हुई प्रकाश की किरणों को एक जगह जो है ये मोड़ने का काम करता है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, तो उसे अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। जैसे ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में अगर इसमें जो प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें ये F1 है, F1 है, ये 2F1 और ये F2 और ये 2F2। अब इसमें जो प्रकाश की किरणें आती है तो ये क्या करता है, एक जगह मोड़ने का काम करता है, जो भी प्रकाश की किरणें आ रही है एक जगह मोड़ने का काम कर रही है, एक जगह क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह मोड़ने का काम करता है, तो ये प्रकाश की किरणों को एक जगह समेटता है, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। लेकिन जस्ट इसी का अपोजिट जो है अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को जो है फैला देता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये फैलाता है, जैसे प्रकाश की किरण आ रही तो ये फैला दिया, इधर चला गया, ये मोड़ने का काम नहीं करता बल्कि फैला देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसरित कर देना, है ना, अपसरित करना तो फैला देना, तो अपसारी लेंस इसको कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, आपको बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3, उत्तल लेंस
की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? समझिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, है ना, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक प्लस पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेगेटिव माइनस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये लेंस का है, हम पूछ रहे हैं दर्पण। ठीक है, पढ़ाया गया आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसमें कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें पूरा डीप चलेंगे कि उत्तल लेंस से जो है कौन कौन सा कैसे कैसे जो है प्रतिबिंब बनता है। तो आपको दर्पण का पढ़ाए हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। हम यहाँ समझेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कब कब कहाँ वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। जो दर्पण में प्रतिबिंब 6 कंडीशन में बनते थे, अवतल दर्पण में, है ना, यहाँ लेंस में जो है 6 जगह वस्तु को रखेंगे और 6 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं इसमें उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में, है ना, 6 प्रतिबिंब यहाँ बनाएंगे। तो समझिएगा इसको कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना किन किन कंडीशन में जो है कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ कहाँ उसका जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं, समझिए। पहले इसमें पहला नंबर में है उत्तल लेंस में कि जब वस्तु अनंत पर, उत्तल लेंस में जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर, इन्फिनिटिव, अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, समझिए। ये उत्तल लेंस प्रकाशिक केंद्र, है ना, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये F1 और ये F2, 2F2, ये F2 और ये 2F2, 2F1, F1, 2F1, F2, 2F2। क्या कह रहा है? पहला कंडीशन में क्या कह रहा है? जब वस्तु अनंत पर, तो अनंत पे वस्तु को हम दिखा तो नहीं सकते, अनंत तो पता नहीं कितनी दूरी हो सकती है, उस पर तो वस्तु को दिखा नहीं सकते। लेकिन जब भी वस्तु वहां रखा हुआ तो बहुत बड़ा वस्तु रखा हुआ, अनंत से आते जो प्रकाश की किरणें होती है ये मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर। इससे पहले आप लोगों को बताएं कि जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आएगी तो कहां से होके गुजरेगा। तो वस्तु उत्तल लेंस में कहां रखा जा रहा है? अनंत पर। अनंत तो हमें पता नहीं, लेकिन अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जो होती है मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है? F2 से। फिर दूसरा अनंत से आ रही है तो इसको भी लाए इधर से, मुख्य अक्ष के समानांतर दो, जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो 2 प्रकाश की किरणें उधर से लाएंगे, एक से जो है प्रतिबिंब नहीं बन सकता है ना, तो 2 प्रकाश की किरणें लाएंगे। ये भी अनंत से आ रही है, ये भी कहां से होके गुजरेगी? तो F2 से। तो प्रतिबिंब जहां कटेगा, दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद
अपवर्तन के बाद जहां कटेगा वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वस्तु अनंत पर है और इन दोनों की किरणें आके मिल रही है F2 पे, F2 पे काट रहा है। तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पे बनेगा, है ना। मुख्य फोकस जो है F2, यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य फोकस पे जो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु तो बहुत बड़ा होगा लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना, बहुत छोटा बना, छोटा नहीं बहुत छोटा बन रहा इसमें प्रतिबिंब। और उत्तल लेंस में 5 ऐसे कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा। एक ही एक ऐसा कंडीशन रहेगा जिसमें प्रतिबिंब जो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, जैसे अवतल दर्पण में होता है। तो इसमें भी एक कंडीशन वो बताएंगे, इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और F2 पर बनेगा। कब, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कहां, अनंत पर। ठीक है, दूसरा दूसरा इस चीज में दूसरा है कि जब वस्तु अनंत पे, जब वस्तु अनंत पर हो गया ना, जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहां बने, F1, ये F1 है ना, यहाँ F1 ये, और ये 2F1, ये F2 और ये हो जाएगा 2F2। वस्तु यहाँ पे रखा, वस्तु कहाँ रखा हुआ, यहाँ। ये मान लीजिए वस्तु, ये क्या है, वस्तु, वस्तु है ए बी, वस्तु क्या है, ए बी। पहले क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे, तो ये अपवर्तन के बाद कहां से होके गुजरेगा, अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, तो ये फोकस कहां से, मुख्य फोकस से होकर, ठीक है, मुख्य फोकस अपवर्तन के बाद। दूसरा हम ले जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। देखिए प्रकाशिक केंद्र से अगर दूसरा हम प्रकाश की किरणें ले गए हैं, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से दूसरा प्रकाश की किरणें ले गए, तो ये प्रकाश की किरणें और ये जो F2 से जो प्रकाश की किरणें जा रही है ना, ये ऐसे चलते चले जाएगा, दूरी घटते चली जाएगी और कहीं ना कहीं जाके ये जो है दूरी घटते जा रही, कहीं ना कहीं जाके अनंत पे हो सके तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, तो अनंत पे, कहां पे, अनंत पे ये मिलेगा, हमें पता नहीं कहा, लेकिन जाके अनंत पे ये कहीं ना कहीं जो है जाके मिल जाएगा। तो अनंत पे उसको क्या मानते हैं, अनंत पे। तो जब प्रकाश की किरणें, है ना, ये जब वस्तु F1 पर, कहा हो, F1 पर हो, तब उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, और ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा उल्टा ही रहेगा। ठीक है, तो जब उत्तल लेंस में दूसरा कंडीशन में क्या है कि जब वस्तु F1 पर रखा हो, है ना, क्या हो, मुख्य फोकस F1 पे रखा हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। दो कंडीशन, ठीक है। तीसरा में तीसरा क्या है, तीसरा में जब वस्तु 2F1 पर उत्तल लेंस, जब वस्तु 2F1 पर, ये F1 और ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, ठीक है।
जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो 2F1 पर, ये AB वस्तु, तब क्या कहाँ बनेगा, ये कहाँ से गुजरेगा, वो फोकस, ये फोकस से गुजरा, ठीक है, वो फोकस से। दूसरा जो है, अगर हम लाएंगे इसमें ये F1 से अगर लाएंगे प्रकाश की किरणें, तो ये क्या होता था, मुख अक्ष के समानांतर होकर गुजरता था। देखिए यहाँ पे कट रहा है, इसको मिला लेंगे, ये यहाँ कट रहा है F2 पर, कहाँ कट रहा है F2 पर, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें यहाँ से मुख अक्ष के समांतर है तो F2 से गुजरा, और ये जब F1 से लेके गए तो ये मुख अक्ष के समांतर हो जाता है, और कहाँ पे जाके कट रहा है, तो 2F2 पर, इस पे 2F2 पर, 2F2 पर। तो जब वस्तु F1 पर स्थित हो उत्तल लेंस, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना, जब 2F1 पर स्थित हो तो 2F2 पर बनता है, कहाँ बनता है 2F2। ये सेम उसी के जैसा है, जैसे दर्पण में हमने देखा था कि जब वस्तु C पर रहता था तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता था। तो यहाँ 2F1 पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, दूसरे मुख्य फोकस पे इधर बन रहा है, इस पे 2F2 पर बन रहा है। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा, ये B डैश, प्रतिबिंब को डैश से दिखाएंगे, B डैश A डैश, है ना, और वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतनी बड़ी उसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये कितने हो गए, 3 हो, कितने हो गए 3। और बता देते हैं, जब वस्तु एक हमारा हो गया F1 पर हो गया, F2 पर हो गया, एक अनंत पर हो गया, 3 हो गया। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, देखिए इसे, जब वस्तु कहाँ हो F1, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, जब यहाँ पे वस्तु रहेगा तब क्या होगा, ये वस्तु A और B, तब क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु यहाँ रहेगा तो यहाँ से प्रकाश की किरणें लाएंगे, मुख अक्ष के समानांतर लाएंगे, ठीक है। ये कहाँ से गुजरेगा, F2 से होके गुजरेगा, F2 से होके गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा हम लाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से लेके जा रहे हैं तो ये इस तरह से कटेगा, है ना, इस तरह से जाएगा और यहाँ पे इसको काटेगा, ठीक है। जब कहाँ हो वस्तु, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, इसको मिलाएंगे, प्रतिबिंब यहाँ पे काटा तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और 2F के बीच, अनंत और 2F के बीच, इधर अनंत है और इधर 2F2, उसके बीच बनेगा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा, B डैश A डैश उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब जो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा ही बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। कब जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो। तो ये 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए, 2 और है ना। दूसरा 5वां क्या है कि जब वस्तु जब 2F1 इधर 2F1 और अनंत के बीच स्थित, जब वस्तु 2F1 और F1 के, ये अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब जो है F2 और 2F2 के बीच बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और F2 के बीच बनेगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा, है ना, जैसे ये प्रकाश की किरणें गुजार रहे हैं उस तरह से जो आपको भी गुजारना, प्रकाश की किरणें कटेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और वस्तु से छोटा इसमें बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। 5 कंडीशन। छठा में क्या है, छठा इंपॉर्टेंट है इसमें, छठा क्या है, छठा में जब प्रकाश की किरणें,
जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र लेंस और F1 के बीच स्थित, कहाँ हो, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र लेंस और F1 के बीच, कहाँ हो, F1 के बीच हो, लेंस और F1 के बीच हो, F1 और लेंस के बीच, लेंस के बीच हो, वस्तु कहाँ हो, F1 और लेंस के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बने। पहला नंबर तो इसे प्रकाश की किरणें लाएंगे, तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जहां रहेगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा F2 से। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से लाएंगे, कहां लाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से लाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर मिलेगा ही नहीं, है ना, ये मिलेगा ही नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, जब ये प्रकाश की किरण इधर से जा रहा है तो इसको पीछे की ओर ले आते हैं, इसको पीछे की ओर ले आते हैं, किधर ले आते हैं, इसको पीछे की ओर करते हैं। इधर से देखने पे लगता है कि प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है और ये वाला जो है इधर आके मिलेगा यहाँ, तो ये इधर से मिलेगा और इधर मिलेगा, तो ये यहाँ पे मिल गया प्रकाश की किरणें। ये दोनों जहां प्रकाश की किरणें मिले, इधर ये मिलेगा कभी, ये नहीं मिलेगा, ये उधर जा रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कभी नहीं मिल सकते, इधर मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए इसको पीछे खींचना पड़ता है, प्रतिबिंब तो बनाना है। तो इसमें पीछे इसको यहाँ से इधर से देखने पे लगता है कि प्रकाश की किरणें इधर से आ रही, लेकिन वास्तव में प्रकाश की किरणें यहाँ से जो है डाइवर्ट होकर इधर चली गई और ये इधर चली गई, लेकिन इधर से देखने पे लगता है ये प्रकाश की किरणें पीछे करते हैं और ये इसको पीछे करते हैं, तो यहाँ पे जाके मिलता है और ये दर्पण के इधर, ये दर्पण लेंस के जो है पीछे, मतलब वस्तु के साइड ही बनता है। जब वस्तु उत्तल लेंस में, जब वस्तु लेंस और F1 के बीच, जब वस्तु लेंस और F1 के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के ही ओर बनता है, जिधर वस्तु रहती है ना उधर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, A' और B', सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बन रहा है, आभासी, टूटी हुई लाइन से ना, जितना भी टूटी हुई लाइन से प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी, तो सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा। इस लेंस में, उत्तल लेंस में एक ही ये ऐसा प्रतिबिंब है जिसमें जो है आभासी बनता है, और किधर बनेगा, तो जिधर वस्तु रखी है उधर ही, वस्तु के पीछे ही बनेगा, वस्तु के ओर बनेगा इसका प्रतिबिंब, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये कंडीशन, ये अलग है, बाकी वो समझो। तो 6 टोटल, कितने हैं, 6 थे, तो 6 वो हम बता चुके हैं इस पे। अगला जो है अवतल लेंस है। अवतल लेंस में जो है प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। अवतल लेंस में 2 जगह है जो है, एक पहला जो हम रखते हैं प्रतिबिंब, उसमें अनंत पे वस्तु रखते हैं तो उसका में जो है फोकस पे बन जाता है उसके बीच में, है ना। और दूसरा जब जो है लेंस और अनंत के बीच रखते हैं, लेंस और अनंत के बीच रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब जो है लेंस और जब अनंत के बीच रखेंगे अवतल लेंस। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, हम कल जो है इस पे बना के जो है पूरा फिगर बता देंगे, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा और इसको याद रखिएगा। बनाने का जितना भी है 6 वो आप बना के देखिए।